हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपके M2 R5 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CSS चैप्टर से। तो आपके वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग में एक चैप्टर क्या है, CSS नाम से है। तो यदि आप वेब डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको CSS के बारे में ज़रूर से ज़रूर मालूम होगा। तो CSS किसे कहते हैं, CSS किस प्रकार का मतलब है। तो गाइस, आपके बुक में CSS नाम से एक चैप्टर है और एक CSS फ्रेमवर्क के नाम से चैप्टर है। तो CSS फ्रेमवर्क को बाद में बताया, यानी कि CSS फ्रेमवर्क को बाद में बताया जाएगा। आइए हम जानते हैं सबसे पहले CSS किसे कहते हैं। तो CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, यहाँ पर लिखा गया है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। इसका उपयोग हम वेबसाइट के यानी कि वेबसाइट में वेब पेजों के लेआउट को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं। किसका उपयोग, CSS का उपयोग हम वेबसाइट के वेब पेजों के लेआउट को फॉर्मेट करने के यानी कि एडिट करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, यानी कि यह हमें बताता है कि HTML एलिमेंटों को स्क्रीन पेपर या अन्य मीडिया में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि मोबाइल में किस तरह से दिखेगा, ठीक है, कंप्यूटर में किस तरह से दिखेगा और लैपटॉप में किस तरह से दिखेगा, ये क्या बताता है, हमारा मतलब CSS बताता है। चलिए अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो गाइस, इसमें पहला क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफ़ॉल्ट रूप से लिंक का कलर क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से हम जो लिंक होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो आपने देखा होगा, आपने किसी वेबसाइट पर क्लिक किया होगा तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। यानी कि जो अभी हम इसमें लिख रहे हैं वो भी क्या है, ब्लू है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है विच द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट्स ऑफ CSS स्टाइल रूल। तो इनमें से कौन सा मतलब CSS के स्टाइल रूल का कंपोनेंट्स है, कौन है, सेलेक्टर है, प्रॉपर्टी है और वैल्यू, ये सब क्या है, CSS स्टाइल रूल के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है निम्नलिखित में से किस CSS फ्रेमवर्क का उपयोग रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, बूट स्ट्रैप का उपयोग करते हैं। क्या, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए हम बूट स्ट्रैप का उपयोग करते हैं। और हम लारावेल का उपयोग कहाँ करते हैं, PHP में करते हैं। तो यानी कि लारावेल का उपयोग हम PHP में करते हैं और Django का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पाइथन में करते हैं फ्रेमवर्क बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बूट स्ट्रैप में CSS फ्रेमवर्क का मतलब बूट स्ट्रैप का उपयोग हम CSS फ्रेमवर्क में रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर मैच द नेम ऑफ अरे एलिमेंट्स। तो कौन सा मतलब सेलेक्टर जो मैच करता है नेम ऑफ अरे को, तो द यूनिवर्सल सेलेक्टर ये करता है नेम ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि कोई भी मतलब मैच करता है नाम को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनल स्टाइल यानी इंटरनल स्टाइल आर रिटेन विद इन द डैश एलिमेंट। तो इंटरनल स्टाइल मतलब किसके माध्यम से रिटेन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए का है, इसका राइट आंसर है, स्टाइल के माध्यम से। स्टाइल को मतलब क्या किया है, ओपन किया है, स्टाइल को क्लोज किया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच CSS प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट फॉर द एट्रीब्यूट सेंटर। यानी कि किसी भी CSS प्रॉपर्टी की जो हम किसी कोई मतलब वेबसाइट बना रहे हैं, यदि हम एक टेक्स्ट है, मान लीजिए हम इस टेक्स्ट को इधर लिखते हैं, क्या है, इधर लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं अमन GKAINS। यदि हमको इसको सेंटर में करना है CSS प्रॉपर्टी में, ठीक है, सेंटर में करना है, तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे, तो किसका उपयोग करेंगे, एलाइजन सेंटर का उपयोग करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन अ लीनियर ग्रेडियंट एज अ CSS इमेज। तो लीनियर ग्रेडियंट CSS इमेज किस में डिफाइन किया जाता है, कौन डिफाइन करता है, लीनियर ग्रेडियंट डिफाइन करता है, LINEAR GRADIENT। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है टू मेक अ टेक्स्ट इटालिक विथ CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड, यानी कि इटालिक टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए CSS प्रॉपर्टी में किस एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं, फ्रंट स्टाइल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट मेंशन कोड स्निप्ड। तो दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे दिया है H1 हेडिंग 1 कलर ग्रीन, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट दैट आर चेक्ड, यानी कि कौन सा CSS सेलेक्टर किसी भी एलिमेंट को चेक करता है, तो कौन सा चेक्ड ऑप्शन, यानी कि कोलन चेक्ड, कोलन के बाद हम क्या लगाएंगे CHECKED चेक्ड लगाएंगे, तो ये क्या करेगा, हमारे एलिमेंट को चेक करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कौन सी CSS प्रॉपर्टी एक इमेज को सूची आइटम मार्क के रूप में निर्दिष्ट करती है, तो कौन सा है, लिस्ट स्टाइल इमेज। ये क्या करती है, एक इमेज को, यानी कि एक इमेज को सूची आइटम मार्कर के रूप में बताती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, HTML तत्व का डिफ़ॉल्ट रूप से, यानी कि HTML तत्व डिफ़ॉल्ट रूप से किस में स्थित होते हैं, तो किस में स्टैटिक होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं, HTML तत्व तो डिफ़ॉल्ट रूप से स्टैटिक होते हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम बदलाव कर सकते हैं स्टैटिक में, डायनामिक में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द यह करेक्ट सिंटेक्स फॉर एडिंग एनिमेशन, यानी कि एनिमेशन को ऐड करने का सही सिंटेक्स क्या है, तो एनिमेशन, फिर एनिमेशन का नाम, फिर ड्यूरेशन, यानी कि हमारा एनिमेशन कितने टाइम तक चलेगा, फिर उसका फंक्शन, ठीक है, टाइम का फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित CSS प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टीज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज नहीं है, तो कौन नहीं है, डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अपर केस एंड लोअर केस लेटर इन अ टेक्स्ट, यानी कि कौन सी CSS प्रॉपर्टी अपर केस और लोअर केस टेक्स्ट को स्पेसिफाई करती है, कौन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। क्या दिया है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइन, यानी कि कौन सी CSS प्रॉपर्टी एक मतलब स्पेस, यानी कि लाइन के बीच स्पेस को क्या करती है, स्पेसिफाई करती है, कौन है, लाइन हाइट। ये क्या करती है, मतलब स्पेसिफाई करती है स्पेस बिटवीन लाइन, यानी कि लाइन के बीच स्पेस को स्पेसिफाई करती है, लाइन हाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अपने चैनल को लाइक और चैनल को मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर किया होगा। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि इस वीडियो का आपको PDF भी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में चारों बुक के प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है वेयर डू वी सॉर्ट, यानी कि स्टोर, यानी कि वेयर डू वी स्टोर एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जो हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो कहाँ पर, CSS फाइल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CSS में कलर रेड को किसके रूप में जाना जाता है, तो CSS में कलर रेड को डिक्लेरेशन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि वी कैन मेक अ राउंडेड बॉर्डर अराउंड एलिमेंट्स यूजिंग विथ CSS एलिमेंट। तो राउंड बॉर्डर के लिए हम
किस एलिमेंट्स यानी कि CSS में किसका उपयोग करते हैं, तो बॉर्डर रेडियस का उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे हम बना रहे हैं एक, जैसे ये मान लीजिए बना रहे हैं एक मतलब डब्बा बना दिए बॉर्डर। अब इसमें राउंड के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, यानी कि इस तरह के राउंड के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से वही पूछा है, ठीक है। इस तरह के राउंड के लिए हम बॉर्डर रेडियस का उपयोग करेंगे, यानी कि बॉर्डर का रेडियस, इसको ध्यान से समझिएगा। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो चलिए आपसे अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है।